नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर करके जो है हम लोग कभी हमें इमरजेंसी कहीं जाना पड़ता है तो हमें ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करनी पड़ती है। और तत्काल टिकट ऑनलाइन जब हम बुक करते हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल से जो है कंफर्म टिकट मिल पाती है, नहीं तो हमें वेटिंग का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तो जैसे ही आप तत्काल टिकट बुक करते हैं, आपकी मान लो 15 नंबर या 20 नंबर वेटिंग लिस्ट आ जाती है, तो उस केस में आप लोग जो है फिर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर हमने इस ट्रेन में टिकट बुक किया तत्काल और हमारी 15 नंबर वेटिंग लिस्ट आ गई है, क्या ये कंफर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, मैं इस सवाल का जवाब लेकर ही इस वीडियो में आया हूँ। अब आप स्वयं से चेक कर पाएंगे कि आपकी तत्काल टिकट कंफर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या होगी तो चांसेस है या नहीं है। यानी कंफर्म तो मैं कह नहीं पाऊंगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आप 90% जान जाएंगे कि हाँ, आपकी तत्काल टिकट जो है वो कंफर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आप टाइप कर लीजिएगा IRCTC। ठीक है दोस्तों, अब IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम को आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद हम IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, सपोज कीजिए मैं एक ट्रेन का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूंगा और उसी ट्रेन के एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा कि आपकी टिकट आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपकी तत्काल टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी। मान लीजिए हमने अभी बनारस से जो है लोकमान्य तिलक यानी मुंबई, बनारस से मुंबई की हमने टिकट बुक की है। 23 तारीख डेट है सपोज की तत्काल कोटे में। ठीक है दोस्तों, तो आपकी सपोज कीजिए बनारस से लखनऊ आपने बुक की है और तत्काल टिकट आपकी जो है, ये ट्रेन आपने ये चूज किया है जिसमें आपने टिकट बुक की है, ये लीजिए ये ट्रेन है। मान के चलिए सपोज कीजिए आपकी इस ट्रेन में तत्काल वेटिंग लिस्ट 25 नंबर आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अब ये मेरी सीट कंफर्म होगी या नहीं होगी। सबके मन में यही सवाल आएगा कि मैंने 25 नंबर वेटिंग लिस्ट जो है टिकट बुक की है, क्या ये कंफर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि रेलवे की जो कोटे दिए गए हैं, आप ये देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए दोस्तों, ये वाला यहाँ पे हम सर्च करते हैं कितने कोटे हैं। जो 7 कोटे हमको दिखाई देंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये 7 कोटे आपको दिखाई दे होंगे। लेडीज, लोअर बर्थ, पर्सनल विद डिसपेबिलिटी, ड्यूटी पास, तत्काल, प्रीमियम तत्काल, ये 7 कोटे हमें देखने को मिलते हैं। इससे अलग भी 2 कोटे हैं जो ऑफलाइन रहते हैं, ऑनलाइन नहीं दिखाई देते हैं वो हमको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप पहले जनरल सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई सर्च पे क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए यही ट्रेन थी आपकी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 59 नंबर वेटिंग लिस्ट अभी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप जो है सभी कोटों को बारी बारी से चेक करेंगे। लेडीज कोटा है यहाँ पर, इस पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है इस गाड़ी में। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा, इसको चेक कीजिए, यहाँ पर भी कोई सीट आपको अवेलेबल नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद पर्सन विद डिसपेबिलिटी, ये दिव्यांगजनों के लिए है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपको सीट उस तारीख में कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ड्यूटी पास कोटा है जो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, इसको भी आप चेक कर लीजिए, इसमें भी कोई सीट आपको अवेलेबल शो ही नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, और तत्काल हम चेक करते हैं तो तत्काल हमारी जो है 25 नंबर वेटिंग लिस्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि 25 नंबर वेटिंग लिस्ट हमको मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हमने देख लिया है कि इन सभी कोटों में जो है हमारे पास जो है वेटिंग लिस्ट कोई मतलब सीट अवेलेबल नहीं शो हो रही है, तो इसका मतलब ये टिकट हमारी वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके चांसेस ना के बराबर है दोस्तों। अगर आप ये सब देखते हो तो आप इन सभी कोटों का आपने बाई बाई चेक कर लिया, किसी में भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप ये जो सीट है ये ये टिकट जो है आपकी वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर एक कोटा मैंने आपको नहीं बताया है,
वो है प्रीमियम तत्काल कोटा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इस कोटे को चेक कीजिए। आपने प्रीमियम तत्काल कोटा जो है आपने सेट कर लिया और मॉडिफाई सर्च पे क्लिक कर लिया, और अब इस कोटे को आप चेक कीजिए दोस्तों। तो यहां पर 69 सीटें आपको अवेलेबल शो हो रही है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, 69 सीटें अवेलेबल शो हो रही हैं। ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये 69 सीटें जो है, आज 8 बजे ही ट्रेन है मेरी, या जो आपने जो बुक की है आज की ट्रेन है आपकी, और 8 बजे जो है बनारस से ट्रेन निकलेगी। तो यानी 4 घंटे पहले चार्ट लगता है, तो लगभग 4 सवा 4 बजे आपका जो है चार्ट लग जाएगा। तो अगर तो ये 69 सीटें जो है हमारी, मान के चलिए कि अभी 25 नंबर शो कर रहा है, हमारी वेटिंग लिस्ट 25 नंबर है, और प्रीमियम कोटे में 69 सीटें हैं। अगर 25 से 30 भी अगर सीटें बचती हैं प्रीमियम कोटे में, ध्यान सुनिए दोस्तों मेरी बात को, अगर जो हमारी वेटिंग लिस्ट 25 है और प्रीमियम कोटे में हमें यहां पर 69 सीटें शो हो रही हैं, अगर ये 69 सीटें जो है 30 सीट रह जाती हैं चार्ट लगने तक, तो भी हमारी सीट तत्काल टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगी 100%। आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस चार्ट लगने की आपको देरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 25 नंबर वेट लिस्ट अभी हमने बुक किया है, 69 सीटें अवेलेबल है। तो कितना भी कोई बुक कर लेगा, आपकी जो 25 नंबर वेटिंग लिस्ट है वो 100% कंफर्म होगी, क्योंकि प्रीमियम कोटे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फेयर भी ज्यादा हो जाता है। हर कोई देख सकते हैं आप, 1165 फेयर लग रहा है अभी। जैसे जैसे सीटें बुक होती रहेंगी प्रीमियम कोटे में, वैसे वैसे रेट बढ़ता रहेगा। तो हर कोई जो है प्रीमियम कोटे में टिकट नहीं ले सकता है। तो इस अनुसार जो है आपकी टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये तो एक तरीका था आपको चेक करने का कि प्रीमियम कोटे में अगर सीटें बची हुई हैं तब। अगर यहां पर सीट प्रीमियम कोटे में भी ना बची होती, या आपकी वेटिंग लिस्ट से कम होती, सपोज कीजिए आपने 25 नंबर वेटिंग लिस्ट बुक किया है, तो सपोज कीजिए आपकी वेटिंग लिस्ट 25 है और प्रीमियम कोटे में भी 25 से जो है कम हो गई सीटें, यानी ये जहां उनतक दिखाई दे रही है आपको अभी, और चार्ट लगने से तक ये जो है सीटें 20 हो गई या 15 हो गई या खत्म हो गई, तो आपकी सीट जो है आपको कंफर्म सीट यहां पर बिल्कुल नहीं मिलेगी दोस्तों। अब ये एक चांस तो ये मैंने बता दिया, इस प्रकार से आपकी जो है तत्काल की वेट लिस्ट कंफर्म हो जाती है। जब प्रीमियम कोटे में आपकी तत्काल कोटे से ज्यादा सीटें रहेंगी तब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले। और एक केस ये वाला है, जब आप इन कोटों को चेक करते हैं दोस्तों, जो कोटे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ये वाला कोटा इस पे देख पा रहे होंगे, इन कोटों में अगर आप सीट देखते हैं, सपोज कीजिए आपने 10 नंबर वेटिंग लिस्ट बुक किया है और इन कोटों में 10 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है, यानी मान के चलिए आपने लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटे को देखा, उस तो वहां पर आपको 5 सीट दिखाई दे रही हैं। पर्सन विद डिसपेबिलिटी पे आपने इस वाले पे टेक किया तो आपको यहाँ पर 4 सीटें दिख रही हैं। इस प्रकार से अगर 12-13 सीटें दिखाई दे रही हैं और आपकी वेटिंग लिस्ट 10 नंबर है दोस्तों, तो आपकी तत्काल जो वेटिंग लिस्ट है वो 100% कंफर्म हो जाएगी दोस्तों। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस यही ध्यान देना कि चार्ट लगने तक इन कोटों में आपके बुक किए हुए तत्काल वेटिंग लिस्ट से ज्यादा सीटें यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आपको जो है कंफर्म हो पाएगी। तो ये सेकंड चांस है। फर्स्ट चांस में आपकी प्रीमियम कोटा लिमिट बता दी, प्रीमियम कोटे में सीटें ज्यादा होगी आपके तत्काल कोटे से, तो आपको जो है हो जाएगी। और सेकंड केस में अगर ये जो जितने कोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन कोटों में अगर आपके बुक किए हुए तत्काल वेटिंग लिस्ट टिकट से ज्यादा सीटें अवेलेबल दिखाई देती हैं, तो आपकी जो है वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाती है। और दोस्तों एक 2% चांस मैं एक और लेता हूं, बताता हूं आपको, उसमें सिर्फ 2% चांस मैं कहूंगा। वो इस प्रकार से होगा दोस्तों, ध्यान सुनिए मेरी बात को। कई बार क्या होता है कि हम तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं और हमें जाना नहीं होता है, कोई कारणवश जो है हमें नहीं जाना पड़ा कि भैया हम नहीं जा सकते, और हमने तत्काल टिकट बुक कर लिया है, और आपकी वेटिंग लिस्ट 1 या 2 नंबर आई हुई है और इन कोटों में किसी में भी सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आपने 1 या 2 नंबर सीट जो है वेटिंग लिस्ट बुक किया हुआ है, आपकी जो है वेटिंग लिस्ट 1 या 2 नंबर है, और मैंने जो है मेरी कंफर्म हुई पड़ी है तत्काल में और मुझे जाना नहीं है, तो मैं अपनी टिकट अगर मैं कैंसिल करता हूं, तो सपोज कीजिए कि अगर आपकी 1 नंबर वेटिंग लिस्ट है और मैं अभी यहां पर अपनी टिकट कैंसिल करता हूं, तो आपकी तत्काल की 1 नंबर वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाती है। मैं 2% चांस क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्यों, इसलिए क्योंकि बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि कोई अपना जो है तत्काल का जो कंफर्म टिकट जो है कैंसिल करता है। क्योंकि आप ध्यान सुनिए दोस्तों, तत्काल का अगर आपका कंफर्म टिकट है
तो अगर आप उसे कैंसिल करवाएंगे दोस्तों तो आपको रिफंड 0 मिलता है, यानी 1 रुपया नहीं मिलता है। तो कोई भी आदमी अपनी टिकट कैंसिल क्यों करवाएगा, आप ही सोचिए, जब उसको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो कभी कभार होता है कि कुछ लोग सोचते हैं किसी का भला हो जाए, तो उस केस में वो जो है कैंसिल कर देते हैं, तब आपको जो है वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाती है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 2% चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी सही बात समझ में आ गई होंगी कि तत्काल की वेटिंग लिस्ट किन किन कंडीशन में जो है कंफर्म की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो बनाता हूं जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।